डेली का टॉपिक है, उसमें हम आज पढ़ेंगे बैंकों के बारे में कि बैंक क्या होता है, बैंक के अधिकारी जो है कौन कौन से हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है। अधिकारियों के नाम, सीईओ के नाम, बैंक के सीईओ कौन है, कौन जो है महानिदेशक है बैंक का, कौन बैंक का गवर्नर है। ठीक है, ये बैंक के एग्जाम के लिए जो आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसके पहले हम जानेंगे बैंक क्या होते हैं ना। बैंक क्या होते हैं, बैंक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, हम अपनी संचित निधि को जमा करते हैं, संचित निधि को जमा करते हैं। और हम जानते हैं बैंक दो प्रकार का होता है, एक गवर्नमेंट होता है और एक प्राइवेट बैंक होता है। तो प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक कौन सा होता है, गवर्नमेंट बैंक वो होता है जिस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51% या इससे अधिक होती है। ठीक है, तो वो बैंक गवर्नमेंट बैंक या सरकारी बैंक होता है। प्राइवेट बैंक या निजी बैंक किसे कहते हैं, जिसमें जो है सरकार की हिस्सेदारी या निजी लोगों की हिस्सेदारी क्या हो, 51% हो, या सरकार की हिस्सेदारी जो है 50 से नीचे हो गई, 49% हो गई, तब वो जो है प्राइवेट बैंक कहलाता है। ठीक है, तो ये बैंकों के प्रकार होते हैं। दूसरी चीज, हमारे देश में पहले बैंक वाला सिस्टम नहीं था, साहूकार और यही महाजन के लोग अपना पैसा रखते थे। पर धीरे धीरे जो अंग्रेज लोग आए तो हमारे देश में बैंकों का जो है जरूरत पड़ी, उन्होंने क्योंकि वो लोग पहले से उस चीज से परिचित थे। ठीक है, तो हमारे देश में जो पहला व्यापारिक बैंक खोला था, अंग्रेजों ने खोला था, वो खोला था 1786 ईस्वी में, और उसका नाम था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है भारत का पहला बैंक था। ठीक है, जो खोला था अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था 1786 में। उसके बाद लगभग 1894 ईस्वी में भारतीयों द्वारा भारत का जो बैंक था, जिसको आप बैंक ऑफ या पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ये खोला गया, ये आज भी चल रहा है। तो ये भारत का जो है सबसे पुराना बैंक है, पहला बैंक है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो जितने पहले बैंक थे निजी जो है उसको सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया 1948 में। फिर 1869 में 14 व्यापारिक बैंक और 6 अनुसूचित जाति के अनुसूचित बैंकों को क्या किया, इंदिरा गांधी ने उनका राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। ठीक है, तो कुल बैंकों की संख्या बढ़कर के हो गई थी 26 बैंक हो गए थे जो सरकारी थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में सरकार ने 30 अगस्त 2019 को 4 बड़े बैंकों को क्या कर दिया, विलय कर दिया। ठीक है, विलय करने के बाद आज भारत में जो सरकारी बैंक है, कुल बैंकों की संख्या जो है मात्र 12 रह गई है। 12 बैंक क्या है, सरकारी बैंक है, जिसमें सबसे बड़ा जो बैंक है हमारा कौन सा है, SBI है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सबसे ज्यादा विश्व में इसकी शाखाएं हैं स्टेट ऑफ बैंक इंडिया की। ये टोटल बैंकों का भारत के 29 से 30% जो है अकेले कवर करता है, चाहे पूंजी हो चाहे कर्मचारियों की संख्या हो। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, हम जानते हैं। इसके बाद हम देखो RBI के बारे में हम पढ़ते हैं। RBI क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की जो ये इसे क्या कहता है, बैंकों का बैंक कहलाता है। ये राजकोषीय मुद्रा और भारत की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति को क्या करता है, संचालन करता है। ये अन्य बैंकों पे जुर्माना भी लगाता है। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स दर, इन सारे को जो है ये बैंक दर, इन सबको ये निर्धारित करता है। तो आज हम केवल इनके प्रमुख अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है इस समय 25वें गवर्नर जो है शशिकांत दास जी हैं, शशिकांत दास। ये भारतीय रिजर्व बैंक के क्या है, 25वें गवर्नर है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में 4 उप गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, उन 4 उप गवर्नर में एक है M राजेश्वर राव। एक ये है कि 4 होते हैं। पहला हो गया M राजेश्वर राव, दूसरा महेश कुमार जैन, तीसरा विभू कुमार यादव,
और देखो 3 हो गए, एक चौथा जो इसमें है माइकल देवपात्रा है, देवपात्रा का पूरा नाम माइकल देवपात्रा है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, गवर्नर हो गए एक, और 4 उप गवर्नर हो गए। इसके एक क्या होते हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी भी होती हैं, किसकी, आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इस समय इसकी सीईओ मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन, सुधा बालकृष्णन, ठीक है। इसकी क्या है, सीईओ हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं जो इसके वित्तीय संबंधित मामलों की देखरेख करती हैं। इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, इसके प्रमुख जो है दिनेश कुमार खारा जी हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा है, ठीक है। अब देखो एसबीआई के ये अध्यक्ष हो गए, इसके भी सीईओ होते हैं। इसके सीईओ इस समय चरणजीत सिंह जी हैं, ठीक है। इसके सीईओ कौन है, चरणजीत सिंह है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आप देखिएगा। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हैं उनका नाम है संजीव चड्ढा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड हैं, ठीक है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया के हैं अनंत कुमार दास, ठीक। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया का पूछा था, भारतीय स्टेट बैंक का पूछा था, मुख्य वित्तीय अधिकारी पूछ लेता है, ये पूछता है, ठीक है। इसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएस संजीव नाम है इनका, एएस संजीव है इसके मुख्य सीईओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। केनरा बैंक है, केनरा बैंक के हैं वेंकटेश्वर, नहीं इसके हैं वेकेंट प्रभाकर, हाँ वेकेंट प्रभाकर जी हैं इसके, वेकेंट प्रभाकर। थोड़ा सा जो साउथ वाले होते हैं ना, इनका नाम में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको शार्ट में सीओबी भी कहा जाता है, इसको सीओबी भी कहा जाता है। पल्लव मोहापात्रा, इसकी जो अधिकारी है पल्लव मोहापात्रा है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इंडियन बैंक है, अब इसका विलय भी हो चुका है इंडियन बैंक का, इसके इसका शार्ट में जान लो पी बृंदु, ठीक है। इसके जो है सीईओ हैं। पंजाब नेशनल बैंक है, 1894 स्थापना हुई थी, भारत का, भारतीयों का सबसे पुराना बैंक भी है ये, ठीक है। इसके जो है जी किरण राव है, जी किरण राव इसकी मुख्य चीफ अधिकारी हैं, ठीक है ना। अभी इसके और भी कुछ बैंक है, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके हैं एस कृष्णन, सीईओ एस कृष्णन है, ठीक है, सीईओ हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है यूको बैंक का नंबर आता है, यूको बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है भारत की एक, इसके भी क्या है जी किरण राव, मैंने बताया भी था, जी किरण राव है, ठीक है। फिर इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके उदय कोटक जी हैं, उदय कोटक काफी चर्चित रहते हैं कोटक, हाँ महिंद्रा, ठीक। एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, इसके जो सीईओ हैं अमिताभ चौधरी जी हैं, अमिताभ चौधरी, ठीक है। फिर आईसीआईसीआई बैंक है, इसके पहले अरुंधति राय थी, काफी चर्चित थी, विवादों में थी। फिर इस बैंक में देखो जो है इसके जो सीईओ थे वो काफी घोटाले में फंसे भी, बाद में चेंज करके जो है आईसीआईसी बैंक का जो बनाया गया सीईओ संदीप बख्शी को बनाया गया है, संदीप बख्शी, ठीक है। यस बैंक है, यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, इसके जो सीईओ हैं प्रशांत कुमार हैं, प्रशांत कुमार। जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, ठीक है, अभी हाल में जम्मू कश्मीर अलग हुआ था तो जम्मू कश्मीर बैंक का हम पढ़ते हैं, बदले भी है जल्दी में, आर के झिब्बर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है। पेटीएम एक जो है एप्स भी है डिजिटल मनी ट्रांसफर के लिए, पेटीएम बैंक भी है, लेकिन यहाँ हम केवल पेटीएम की बात कर रहे हैं। तो पेटीएम के जो सीईओ हैं भावेश गुप्ता हैं, भावेश गुप्ता, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
फिर आता है नाबार्ड। नाबार्ड क्या करता है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है और जो है ये बैंक जो नाबार्ड है एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसके राजुलू चिंतला, इसके जो अध्यक्ष हैं राजुलू चिंतला हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष होते हैं ना, सीईओ नहीं होते, ठीक है। भारतीय महिला बैंक है, सन 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय महिला बैंक की इसकी प्रथम शाखा मुंबई में खोली गई थी। तो इसकी जो सीईओ हैं M.A. स्वाति हैं, उनका नाम है M.A. स्वाति, सीईओ का नाम भारतीय महिला बैंक की, ठीक है। इसके बाद एक और प्राइवेट इंपॉर्टेंट बैंक बसता है, उसका नाम HDFC बैंक है, उसके सीईओ शशिधर है, शशिधर जगदीशन, ठीक। ये रहे कुछ जो है बैंकों के प्रमुख अधिकारी। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।